ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ये प्रेगनेंसी किट इस गुब्बारे में क्या कर रही है? पता नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता। मैं कुछ शॉक्ड हूँ ये चीज सोच के कि बलून के अंदर ये प्रेगनेंसी किट कहाँ से आई। भैया मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। और ये बलून वाले ने शायद डाल दी होगी। वो बलून तो मुझे एक बच्चे ने दिया था, वो खेल रहा था तो बोला कि दीदी आप रख लेना। और फिर वो बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, बोला कि मैं भी लौट के आ रहा हूँ, फिर वो आया ही नहीं भैया। अच्छा, जब तू मॉल से बाहर आई थी, जब तूने मुझसे ये कहा था कि ये बलून तूने खरीदा है, अब तू बोल रही कि ये बलून तुझे बच्चे ने दिया था। पहले सोच ले कि ये बलून तू लाई कहाँ से थी। और एक बात बता, बलून वाला प्रेगनेंसी किट क्यों डालेगा बलून के अंदर? मैं कहाँ लेके घूम रही होंगी भैया, आपके सामने बलून में ही निकली है, गलती से चली गई होगी बलून वाले से। अच्छा, गलती से? कोई मेडिकल का काम करता है ना बलून वाला, जो गलती से प्रेगनेंसी किट उसके बलून में चली गई। देख सुन, मुझे ना शांति से बता, ये प्रेगनेंसी किट इस बलून के अंदर कहाँ से आई? भैया मुझे सच में नहीं पता, पापा का मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता ये कहाँ से आई। जब ये नीचे गिरी तो मैं खुद शौक थी, ये है क्या? वो तो आप ही ने मुझे बताया कि प्रेगनेंसी किट है। अच्छा, तुझे कुछ नहीं पता है? फोन किसका आ रहा है? किसी का नहीं है भैया, मेरी फ्रेंड का है। अच्छा माय लव, तो ये फोन आ रहा है। सुन, इस फोन को उठा रहा हूँ मैं, और चुपचाप से ना इससे बात करियो तू, और इसको ना यहाँ पे बुलाइयो। आज तेरी सच्चाई सामने ला के रहूंगा मैं। हाँ हाँ। मेघा, तुमने चेक किया? मैंने प्रेगनेंसी किट दी थी तुम्हें। अरे रॉन्ग नंबर, कौन हो तुम? क्या रॉन्ग नंबर? मैंने तुझसे बोला कि उसे यहाँ पे बुला, वरना यहाँ पे इतने थप्पड़ दूंगा ना कि यहीं पे मर जाएगी। बुला उसे। सॉरी, मुझे लगा कि कोई रॉन्ग नंबर है। सुनो, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। तुम ना एक काम करो, तुम कमला नगर के पीछे वाले रोड है ना, शालीमार वाली, तो तुम वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ वहीं पे। क्या है ये सब? क्या है ये सब? ये कौन था लड़का? उसी ने प्रेगनेंसी किट बैलून में डाल के दिए तुझे? हाँ भैया, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला आपको कुछ भी बताने का। अभी ना तू चुप हो जा, उस लड़के को आने दे, अपने आप सारा सब सामने आएगा, क्योंकि तू झूठी बोलेगी मुझसे। सुन, वो लड़का आ रहा है ना, उसे शक नहीं होना चाहिए कि मैं यहीं पे छुपा हूँ। मैं सामने छुपा हूँ और मैं ना पूरी बात सुनूंगा। अगर तूने कुछ भी होशियारी करी तो वो तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि किट उसी ने भिजवाई है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, वहीं पे छुपा हूँ। उसे आने दे और उसे शक मत होने दी कि मैं यहीं पे हूँ। क्या हुआ? क्यों फोन किया था? अरे ये तो प्रेम है मेरा दोस्त, और तुम ये लेके खड़ी हो यहाँ पे। तुमने चेक किया कि नहीं किया? फिर मेरी बहन के साथ ये सब किया, खुद छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, वो प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? बताओ ना। भैया को सब कुछ पता चल गया है। ये अभी जाकर इससे बात करता हूँ। हाँ प्रेम, क्या है ये सब? प्रेम, तू तो मेरे से बहुत कसमें खाता था कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू मेरे लिए ये सब कर रहा है। मेरी बहन को तूने प्रेग्नेंट कर दिया। अरे नहीं प्रिंस, तू यार कैसी बात कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा इसके साथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है? तूने इसे बैलून में डाल के प्रेगनेंसी किट नहीं दी? तू क्यों बोल रहे हो? आज बताओ ना भैया को। तुमने तो बोला था कि जब भैया को सब कुछ पता चल जाएगा तो तुम सबसे पहले खड़े होंगे बताने के लिए, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। और आज जब भैया को सब कुछ पता चल गया है तो वहाँ तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ सब कुछ तुम्हें बताना चाहिए। तुम पीछे हट रहे हो क्यों? क्या है ये सब? और ये सब कब से चल रहा है? तुझे मैं अपने घर में इसलिए एंट्री देता था क्योंकि मुझे तेरे पे बहुत विश्वास था, और तू मेरी बहन के साथ ये सब कर रहा है। वो ना, मैं यार क्या बताऊँ, ये ना सब जाने अनजाने में हो गया। सही बात है, तुम क्या ही बताओगी? आज तुम्हारी सच्चाई ना तेरी आंखों के सामने आ गई कि एक्चुअली ना जो मेरी फ्रेंड्स मुझे बोला करती थी, जो मेरी फ्रेंड मुझे समझाया करती थी ना, मैंने जो उनसे लड़ाई की ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सब गलत था। तो बिल्कुल सही बोलती थी कि जब वक्त आएगा ना तुम कभी मेरे लिए खड़े नहीं होगे। मैं बताती हूँ भैया कि ये सब चल क्या रहा है। पिछले 2.5-3 साल से हम एक दूसरे को देख कर रहे हैं लगातार, और ये घर पे भी ना सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आया करते थे, और आपको कभी शक ही नहीं हुआ क्योंकि आपको इनके ऊपर इतना विश्वास था। लेकिन मेरे को भी इनके ऊपर इतना विश्वास था कि हमारे लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन आज तुमने मेरे विश्वास को इतनी तरीके से तोड़ा है ना कि आज के बाद मैं कभी किसी और लड़की के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। पकड़ो ये तुम, जो होगा ना मेरी गलती की सजा होगी, भुगत लूंगी मैं, क्योंकि मैंने तुम जैसे इंसान पे जो तुम्हें विश्वास किया और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी भैया को धोखा दिया।
निगम, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, मैं स्टैंड लूंगा ना। ए चुप हो जा। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया ना, तुझे अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे मैं अपने घर में एंट्री सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि तू मेरा बहुत पुराना दोस्त था, और तूने मेरी बहन के साथ ये सब किया। मैं मानता हूँ कि गलती इसकी भी है कि इसने तेरे साथ ये सब किया, पर गलती उतनी तेरी भी है। तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर ये गलत थी तो तू मुझे आके बताता ना, पर तूने मुझे आके कुछ भी नहीं बताया। तुम दोनों एक दूसरे से पता नहीं कब से लगे हुए थे, और तुमने मुझे भड़क तक नहीं पड़ने दी। सारी मेरी गलती है। मैंने अपने घर वालों से झूठ बोला। मैंने तुम्हें इतना इम्पोर्टेंस दिया, मैंने अपना वक्त दिया, यहाँ तक कि मैं अब क्या ही बोलूं। भैया, आपको जो सजा देनी है ना, आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि ये सब मेरी गलतियों की सजा है। मुझे ना अपना तुमसे कोई बात करनी है ना, मुझे इससे कोई बात करनी है। तुम सीधे घर चलो, मम्मी पापा को तुम्हारे करतूत के बारे में बताता हूँ, और इससे मुझे आज के बाद कोई वास्ता ही नहीं रखना, क्योंकि इससे मैं कुछ कह तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि गलती तेरी भी है जितनी उसकी है। तो मैं किस मुंह से इससे कुछ कहूँ। चलो अब।